नबी अलैहिस्सलाम के एक बहुत लाडले सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम। शुरू के मुसलमानों में से हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत लाडले सहाबी हैं। इस कदर लाडले सहाबी हैं कि हिजरत मदीना से पहले मदीना के लोगों को अपनी जगह जो उस्ताद बनाकर भेजा था वो अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम को बनाकर भेजा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम नाबीना सहाबी थे। आंखें नहीं थी लेकिन दिल की आंखें थी। इन्हें कारी कहा जाता था। कुरान सबसे ज्यादा जानते थे। वो और सर खिजरत जब मुसलमान हुए तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि हमारे साथ अपना कोई साथी भेजिए ताकि वो हमें दीन और कुरान सिखाए। और रसूल अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम को उनके साथ भेजा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इमामत के दर्जे पर भी फाइज किया था। सूरह अबस में आया है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम कफ़ार के बड़े बड़े कबीलों के सरदारों से बात कर रहे थे और इन्हें दावत हक दे रहे थे। इन्हें दावत हक इसलिए दे रहे थे क्योंकि अगर एक बड़ा सरदार इस्लाम कबूल कर ले तो उसका पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर लेता है। इस दौरान अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे वहां आ गए और उन्होंने देखा नहीं कि रसूल अल्लाह के पास कौन बैठा है। तो हज़रत अब्दुल्ला ने रसूल अल्लाह को आवाज़ लगाई कि मुझे आप एक मसला बता दें, मैं दीन का एक मसला सीखना चाहता हूँ। अब उनका कसूर तो नहीं था क्योंकि उन्हें नज़र नहीं आता था कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुछ लोग बैठे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नागवारी का इजहार किया, जुबान से नहीं बल्कि सिर्फ चेहरे पर आसार आए। अल्लाह ताला ने इन्हीं आसार से कुरान पाक की सूरह अबस को शुरू किया। इसका तर्जुमा कुछ यूं है, नबी अलैहिस्सलाम ने तेवरी चढ़ाई और रुख फेर लिया उस शख्स से और अल्लाह ने कहा, ये तुम्हारे पास कफ़ार के सरदार जो आए हैं ये सिर्फ चस्का लेने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने आपकी बात माननी नहीं है, इसलिए आप इस नाबीना शख्स की बात सुने जो पाक होना चाहता है और अल्लाह से डर भी रखता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, जो पाक होना चाहता है इन्हें पाक करे। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस नाबीना शख्स के पीछे डांटा और उसके बाद जब भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रसूल अल्लाह के पास आते तो अल्लाह ताला के रसूल उनका खास इस्तकबाल किया करते और फरमाते कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर आताब किया था, ये बहुत लाडला है। अब उस कुरानी आयत का तर्जमा लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनते हैं। तेवरी चढ़ाई और रुख फेर लिया सिर्फ इस वजह से कि आपके पास एक नाबीना आशिक आया। आपको क्या मालूम कि वो पाकीज़ा होना चाहता है और गौर फिक्र करता है तो उससे फ़ायदा पहुँचाती आपकी नसीहत। लेकिन जो बेपरवाह है, जो आपके सामने काफिरों के सरदार बैठे हैं, इनकी तरफ तवज्जो करते हैं और आप पर कोई सर नहीं कि अगर वो सुधरे। और जो आपके पास आया है दौड़ता हुआ और वो डर भी रहा है, अल्लाह का खौफ भी रखता है। कुरान पाक में एक और जगह आया कि नबी करीम को नसीहत करो जो डर जाए। कुरान पाक में हिदायत सिर्फ डर जाने वालों के लिए है। कुरान एक नसीहत है, जो उसे कबूल करना चाहता है उसे हिदायत करे और जो चस्के लेने के लिए आते हैं इन्हें छोड़ दे। अल्लाह हमारा ईमान भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम वाला कर दे और आखिरत में इनका साथ नसीब अता फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।